जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा हो चुकी है और पूर्णिमा के अगले दिन से यानी कि प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं, जो कि अगले 15 दिन तक चलते हैं। तो 2022 में पितृपक्ष 11 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेंगे। तो इन दिनों पितरों को याद कर श्राद्ध कर्म तथा तर्पण विधि की जाती है। तो शास्त्रों में भी पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में पितरों के लिए हमें एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और घर में वो कहाँ जलाना चाहिए, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, उसी तरह अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे भी हमें सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद देते हैं। और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो जीवन में कई तरह की परेशानियां और पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनको करने से आपके पितृ तो प्रसन्न हो गए ही, साथ ही वो अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रहेंगे। क्योंकि पितृपक्ष शुरू होते ही पितृ धरती पर भ्रमण करते हैं, किसी ना किसी रूप में, पशु पक्षी के रूप में या फिर कोई भिखारी के रूप में। तो पितृ किसी भी रूप में आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके यहाँ पे कोई भी आता है पितृपक्ष के दौरान, कोई जीव आता है या फिर कोई मनुष्य आता है, कोई मेहमान भी आता है, कोई भी आए आपके वहाँ, तो उसे आपको कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। और मेहमानों की जो खातिरदारी है बहुत अच्छे तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ दोस्त पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। और आपको आगे हम बताएंगे पितृपक्ष में आप कौन कौन से काम करें और कौन कौन से काम बिल्कुल ना करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को आप जहां सोते हैं यानी बेडरूम में भूलकर भी ना लगाएं। साथ ही आप पूजा घर या फिर किचन में भी पितरों की फ़ोटो को बिल्कुल ना लगाएं। दोस्तों, पितरों की फ़ोटो लगाने के लिए दक्षिण दिशा मानी गई है, तो आप पितरों की फ़ोटो दक्षिण दिशा में लगाएं और पितरों की हंसती हुई फ़ोटो लगाएं, जिससे आप हमेशा उन्हें देखेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी और आप हमेशा खुश रहेंगे और वो भी आप पर हमेशा खुश रहेंगे। और पितरों की तस्वीर वैसे तो घर में कहीं भी लगाना वर्जित होता है, लेकिन आप दक्षिण दिशा में, आपके यहाँ कोई कमरा है तो आप दक्षिण दिशा में उस दीवार पे उन फोटो को लगा सकते हैं। तो इस जगह लगाने से कोई दोष नहीं होता है और देवता भी नाराज़ नहीं होते हैं। और आप जो पितृ हैं उनकी फ़ोटो कभी भी आप अपने पूजा मंदिर में ना लगाएं। अगर आप अपने पूजा घर में या फिर कहीं भी घर में पितरों की फ़ोटो लगाते हैं तो पारिवारिक कलह बढ़ जाती है और सुख समृद्धि में कमी आती है। दोस्तों, पितृपक्ष के समय आप इन बातों का ध्यान रखें कि अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पितृ पृथ्वी पर अपने परिजनों से मिलने आते हैं। इसलिए घर में अगर कूड़ा कबाड़ कहीं पड़ा हुआ है तो उसे सही तरह से व्यवस्थित रखें, या फिर उसको कूड़ेदान में डाल दें, या फिर कबाड़ है तो उसको बेच दें। वहीं जब आप भोजन करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद उस जगह को साफ कर दें, क्योंकि उसको जूठा न छोड़ें। ऐसा करने से पितरों की हमेशा कृपा बनी रहती है और हर कार्य उनकी कृपा से पूरे हो जाते हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष में खाना बनाते समय आप ध्यान रखें कि खाने में लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सब्जी को सरसों के तेल में नहीं बनाएं, आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं या फिर घी में बना सकते हैं। तो अगर आप पूरे पितृपक्ष ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन आपके वहाँ किसी श्राद्ध तिथि है तो उस दिन आप ये कर लें। और दोस्तों, पितृपक्ष में हर रोज़ पितरों के लिए आप थोड़ा सा भोजन ज़रूर निकालें। तो सबसे पहले आप गाय के लिए निकाल दें, थोड़ा सा कौवे के लिए निकाल लें और थोड़ा सा कुत्ते के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल लें। और जैसे कोई सब्ज़ी बनाई है तो वो भी आप एक रोटी पे रख सकते हैं, चावल और दाल है तो दाल भी, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये खाना निकाल के आप अपनी घर की छत पे रख सकते हैं और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसके चारों तरफ वार दें, पानी को वहाँ पे छोड़ दें और ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस तरह से आप कर कर उस भोजन को वहाँ रख दें।
उसके बाद जब ये खाना कौवे या फिर कोई भी पक्षी खाएंगे तो माना जाता है कि कौवे या फिर पक्षी के द्वारा ये खाना हमारे पितरों तक जाता है। तो इस तरह से जब आप करने लगेंगे फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो जीवन है खुशमय हो जाएगा, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो ये पितरों के लिए आप इतना ज़रूर करें। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ये भी है कि पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज करवाने से पहले उनको आदर सत्कार के साथ घर में भोजन करने का निमंत्रण जरूर दें और आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन के लिए दक्षिण दिशा की तरफ बैठाएं, क्योंकि पितरों के लिए दक्षिण दिशा ही मानी गई है। तो पितृ कर्मों के लिए दक्षिण दिशा की ही प्रावधान है। और इसके अलावा ब्राह्मण को लकड़ी, कुश या फिर ऊन के आसन पर आप बिठा सकते हैं। फिर यथाशक्ति दान देकर उनके चरण स्पर्श करें। ये भी ध्यान रखें कि ब्राह्मण भोज के लिए लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में तरक्की आती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें घर में दीपक कहाँ जलाना चाहिए। तो पितृपक्ष में आप पूरे 15 दिनों तक ये काम करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो भी पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं और संतान संबंधी परेशानियाँ आती हैं। साथ ही हमेशा कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो सामने आते हैं और कोई भी काम कभी बनता नहीं है, पैसों की हमेशा कमी रहती है। तो इस तरह से पितृपक्ष में आप ये काम कर ये उपाय कर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के समय इस बात का आप ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखें। तो मेन गेट के पास आप धुलाई भी कर सकते हैं रोज़, और धुलाई नहीं तो झाड़ू लगा के वहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दें, मतलब साफ़ रहना चाहिए। तो जब साफ़ रहता है ना, तो अगर पितृ आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे परिजन हमारी अगुवाई कर रहे हैं। तो आप सुबह को वहाँ पे धुल सकते हैं और शाम को आप थोड़ा सा जल के छींटे मार दें और वहाँ पे आप एक दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर अवश्य रखें। तो मान्यता है कि दक्षिण की तरफ पितरों का लोक होता है और इस दिशा में दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति जरूर मिलती है और उनके आशीर्वाद से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और साथ ही घर के सदस्य प्रगति करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है, क्योंकि बहुत जगह देखा है कि पैसे तो बहुत कमाते हैं लोग, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। कभी दवाई में, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी किसी और काम में पैसा फालतू खर्चा होता है। तो इस तरह से आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, संतान संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी और पैसा हमेशा सही चीज़ों में खर्च होगा और पैसा हमेशा टिकेगा। तो पितृपक्ष में आप ये उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए। और अगर कुछ भी बातें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो मेरी यही कामना है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें, हमेशा आप पर आशीर्वाद बना रहे उनका। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। ओम पितृदेवाय नमः।